नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम आशीष मसीह है और मैं वी ग्रुप ऑफ एजुकेशन का एक मामूली सा सदस्य हूं। दोस्तों, एक ऑब्जेक्शन आता है ज्यादातर। इस ऑब्जेक्शन को बोलते हैं पापा मना कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन, पापा मना कर रहे हैं। अब ये पापा कौन है? ये वो पापा भी हो सकते हैं जो लड़का जब प्रपोज मारता है लड़की को, शादी कर लो मुझसे, तो लड़की बोलती है पापा मना कर रहे हैं। दोस्तों, असलियत में हो सकता है पापा मना ना कर रहे हो, असलियत में वो लड़की ही आपको मना कर रही हो, लेकिन वो डायरेक्टली आपसे नहीं कह पा रही है कि तुम बदसूरत हो, तुम्हारी नौकरी में ये गड़बड़ है, तुम्हारे पास पैसे कम है, तुम्हारी गाड़ी अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारा परिवार अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन पापा मना कर रहे हैं का एक ऑब्जेक्शन बड़ा आसान है कि सामने वाला दोबारा फॉलो अप करने आ ही नहीं पाता। वो साफ साफ समझ जाता है भैया पापा से कौन उलझे। पापा मतलब गार्जियन, गार्जियन मतलब बड़ी चीज, क्योंकि उनसे बहस करने का मतलब है कि मना ही होगा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों, सच जानना हर इंसान का हक है मेरे हिसाब से। तो देखो, सच ये है, हर इंसान का सच ये होता है कि हो सकता है कभी कभी पापा मना करते हो। नेटवर्क मार्केटिंग आपने उसको ज्वाइन क्यों कराने की अपेक्षा रखी? ज्वाइन कराने की अपेक्षा इसलिए रखी कि आप चाहते हो कि वो आपके साथ काम करे, आप चाहते हो कि आपके साथ पैसा कमाए, हाथ से हाथ मिलाकर चले और साथ में हम लोग पैसा कमाएं, एक बड़ा पैसा। अच्छा सच बताओ, गार्जियन क्या चाहता है? गार्जियन भी तो यही चाहता है। एक समय था जब लोग बैलगाड़ी से चलते थे, एक समय था जब लोग टेम्पो से चलते थे, एक समय था साइकिल से, एक समय था मोटरसाइकिल से, एक समय था कार से और बस से और ट्रेन से। आज लोग फ्लाइट में भी सफर कर रहे हैं, पानी के जहाज से भी सफर कर रहे हैं। समय बदल रहा है, मगर क्या पापा वहीं पे लटके हैं? सच्चाई ये है कि पापा की सोच अगर वहीं पे लटकी है बैलगाड़ी पे, तो हमको जाके क्लियर तो करना चाहिए। अब आप ठहरे शरीफ आदमी, आपने सुना कि पापा मना कर रहे हैं, तो आपने सोचा हाँ सच में पापा मना करेंगे, पापा बड़ी तोप होंगे, अगर हम उलझेंगे तो निपट जाएंगे। दोस्तों, एक हीरो है, वो बोलता है डर के आगे जीत है। तो दोस्तों, सच में कभी कभी उस डर का सामना कर लेना चाहिए। कोई बोले पापा मना कर रहे हैं, तो मैं आपको एक दो मूल मंत्र दे रहा हूं। सीधी सी बात आप बोलो कि दोस्त पापा मना कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह पूछना है कि पापा तुम्हारे करते क्या हैं। वो बोलेगा नौकरी करते हैं, चलो ठीक है। पापा की सैलरी कितनी? भाई बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपने लिए पूछ रहा हूं, पापा की सैलरी कितनी है? वो बोलेगा 30 से 35 हजार रुपए। चल भाई ठीक है। पापा तुम्हारे जो हैं वो एक कैसी फैमिली में रह रहे हैं? छोटी बड़ी कैसी? गांव में, शहर में, बहुत बड़े शहर में, कहां रह रहे हैं? पूछना है आपको। सबसे पहले अपने दोस्त से पूछना है, उसके बाद यह पूछना है कि मेरे भाई दिल पे हाथ रख के बता, जो बिजनेस मैंने तुझे दिखाया है क्या तेरे लिए नुकसानदायक है? वो एक बार बोलेगा कि नहीं भाई नुकसानदायक तो नहीं है, पर पापा हाँ मना कर रहे हैं। तो उससे बोल तुझे अच्छा लगा ना? वो बोलेगा हाँ। तू करना चाहता है? वो बोलेगा हाँ। अगर तुम्हें मौका मिले और तुम्हारे पापा हां कर दें, तो क्या तुम दिलो जान से इस बिजनेस को कर सकते हो? अगर उसके अंदर से हां आ गई तो मिल लो जाके उसके पापा से, क्योंकि सच्चाई यही है कि जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा पापा मना कर रहे हैं, शादी नहीं हो सकती। हो सकता है उसी तरीके से वो लड़का भी अपने आप से बोल रहा हो पापा मना कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करने का। यार सच्चाई हो सकता है ये हो उसके पापा को पता ही ना हो कि बेटे ने अपने आप से मनगढ़ंत कहानी बना दी है। पापा को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही ना हो, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे सस्ता बिजनेस है उसके बारे में उनको पता ही ना हो।
और अगर पता भी हो सकता है गलत सलत बातें पता हो, जो लोग ना जाने क्या 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 मनगढ़ंत चीजें उनके दिमाग में डाल चुके हो। आप उनके पास एक बार जाओ, उस लड़के के साथ जाओ और उसके साथ में फादर के साथ में बैठ के बाखूबी ईमानदारी के साथ नमस्कार प्रणाम करके उनको पूरी बात अपनी बताओ। और हां, एक बात जान लेना, प्लान ढंग से दिखाइएगा। ऐसा ना हो कि उड़ता उड़ता आप प्लान दे दो, अंकल जी को भी ना समझ में आए और उनके घर वालों को भी ना समझ में आए। अगर आपने प्लान ईमानदारी से दिया है ना, प्रोफाइल ढंग की बताई है, पे आउट ढंग का बताया है और प्रोडक्ट तो वाकई में अच्छे हैं ही। किस परिवार में ब्लड प्रेशर नहीं है, किस परिवार में शुगर नहीं है, अर्थराइटिस नहीं है, अन्य अन्य प्रॉब्लम्स नहीं है, उनसे पूछो। यदि आपका बेटा वेलनेस डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाएगा तो अंकल जी बुरा है क्या? किसी की बीमारी ठीक करने में काम आ जाएगा तो क्या बुरा है क्या? नौकरी मिल जाएगी, करे, ये तो पार्ट टाइम है, बुरा है क्या? अंकल जी को समझाइए। कंपनी के सीएमडी आदरणीय राजीव कुमार शर्मा जी के बारे में बताइए कि उन्होंने क्या समर्पण करके 21 सालों में इतना बड़ा कारनामा खड़ा किया है, बताइए। यदि उनको वो चीज समझ में आ गई तो एक परिवार को आप जीतेंगे, केवल उस बच्चे को नहीं जीतेंगे, उस लड़के को नहीं जीतेंगे। हम बड़ी आसानी से हार मान जाते हैं, पापा मना, ठीक है मना कर रहे हैं तो रहने दो, हम अपने काम पे लग जाते हैं। पापा मना कर रहे हैं, रॉन्ग फेसिंग है दोस्तों, आधा सच और आधा झूठ। लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा बेटा मेरे नाम से बोल रहा है, पापा मना कर रहे हैं। यार सच्चाई एक बात बताओ, पहली बार जब सुट्टा मारे थे पापा से पूछ के मारे थे? पहली बार कॉलेज में कोई पसंद आई थी, पूछ के उसको लाइन मारे थे? पहली बार बंक मारे थे, पापा से पूछ के मारे थे? पहली बार कोई भी गलत काम किया था पापा से पूछ के किया था? आज लाइफ टाइम चेंजिंग का काम मिल रहा है आपको, अब आप पापा पापा कर रहे हो। अभी आप इतने बड़े हुए ही नहीं, गलत काम करने के लिए आपके पैर नहीं डगमगाते और सही काम करने के लिए आप पापा पापा कर रहे हो। दोस्तों, जो आदमी झूठ का सहारा लेकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो कतई कामयाब नहीं होगा। और जो आदमी झूठ का सहारा लेकर पापा का नाम लेकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि पापा मना कर रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घर वाले बड़े निगेटिव हैं, सच्चाई यह है निगेटिव घर वाले नहीं है, वो खुद है। उसको और उसके फादर को जब साथ में लेके बैठोगे पता चल जाएगा निगेटिव कौन है। मैंने बड़े ऐसे केसेस देखे हैं, मैं अपने दोस्तों से सुनता था पापा मना कर रहे हैं, अच्छा चल फादर से मिल, अरे पापा तो यार बहुत बिजी रहते हैं, वो मिलते हैं। पापा बिजी रहते तुम्हारे, मना करने का वक्त मिल गया था उनको? तुमने प्लान दिखाया 1 घंटा, वो अपने घर पे गया, उसने केवल और केवल 2 मिनट में प्लान खत्म कर दिया। क्या उसने बताया? पापा इतने पैसे देने हैं, 2 लोग जोड़ने हैं। पापा बोले ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता, लाइफ में ऐसे कोई पैसा नहीं कमाता, मेरे बाल ऐसे टकले नहीं हो गए। ऐसे सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और आप समझ जाते हो सच में उसके पापा ने मना कर दिया। शोले मूवी 3.5 घंटे की है, जो सच अच्छी पूरी मूवी है, सुपरहिट मूवी है। उस मूवी को केवल आप 2 मिनट में समझाना चाहोगे तो क्या समझाओगे? मैं समझाता हूं, और सच में पापा मना कर देंगे। 2 हीरो थे, दोनों चोर थे, हैं? 2 हीरो दोनों चोर, एक ठाकुर था उसके दोनों हाथ गायब थे। अच्छा, हीरोइन थी तांगा चलाती थी, दूसरी हीरोइन थी विधवा थी। अरे बड़ी बकवास मूवी है। उसमें से एक हीरो मर गया, पिक्चर खत्म। कैसी मूवी लगी? पापा तो देखने भी नहीं जाने देंगे। सच्चाई यही है, मूवी बकवास थी, लेकिन 3.5 घंटे नहीं, आपने सिर्फ 2 मिनट में उस मूवी की सत्यानाश करके रख दी। जब पूरी मूवी दिखाओगे तभी ना समझ में आएगा पापा क्या कह रहे हैं। हो सकता है 2 पहलू हैं, हो सकता है पापा ना मना कर रहे हो सकता है पापा को पता ही ना हो।
इसलिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप एक बार ट्राई तो मारो, उनके पापा से मिलने की हिम्मत तो करो, रिजल्ट अपने आप सामने आ जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। एक और वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने ला रहा हूं ताकि आपको और भी चीजें समझ में आ जाएं कि क्या क्या मार्केट में चीजें चल रही हैं। इससे पहले कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए, मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और जल्दी से जल्दी शेयर कर दो ताकि और दोस्तों को काम आ सकूं। मेरा नाम आशीष मसीह है। आप जब चाहें कमेंट में बता सकते हैं किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है। जय हिंद, जय औषधि विराट। थैंक यू वेरी मच।